फिरोज भाई, आप सामाजिक काम में पहले से अग्रसर है, और सलीम भाई आप भी। तो नागरिक कमेटी रेगुलर भरती है, और उनको सुविधा के बारे में क्या आप क्या बोलेंगे कि सुविधा पूरी तरीके से मिली जा रही है कि उनके नागरिकों की तरफ के बारे में क्या कहना चाहेंगे हित में? देखिए, जैसा अभी हम देख रहे हैं कि पिछले एक साल से आज लगभग एक साल पूरा हो गया है कि हमारे यहाँ पर प्रशासक बिठाया गया है। नगर पालिका की पूरी जिम्मेदारी जो है तो सीओ साहब के हाथ में दी गई है। पहले ऐसा था कि नगर सेवक अगर 5 साल नगर सेवक रहते थे तो हम नगर सेवकों के पीछे लगकर जो है तो हमारे गली मोहल्ले के काम करवाते थे। लेकिन जैसा अभी आपने कहा ना कि पिछले एक साल से प्रशासक बैठने के बाद में हाल ये हो गए है कि जब कंप्लेंट होंगी कि गटरें भर गई है तो गटर साफ़ होती है, जब कंप्लेंट होंगी कि रोड के ऊपर कचरा फैल गया है तो कचरा साफ़ होता है। अभी हम यहाँ पर जो है तो सभी पब्लिक से आह्वान करेंगे कि वो जो है तो नगर पालिका को इस बात की जो है तो आगाही कराए कि अगर हम वक्त पर टैक्स भरते हैं, वक्त पर हम जो है तो अपने सारी चीज़ें जो है तो गवर्नमेंट की अदा करते हैं तो हमारी सुविधाएं भी हमको मिलनी चाहिए। और चूँकि यहाँ पर जिम्मेदारी सीओ साहब को दी गई है तो हम ये चाहेंगे कि सीओ साहब ने जो है तो पूरे जितने वार्ड है, हर वार्ड में जो है तो एक दिन का टाइम निकालकर मोहल्ले में वार्ड में घूमना चाहिए और ये देखना चाहिए कि वहाँ पर कौन सी सुविधाओं का अभाव है, कौन सी सुविधाएं वहाँ पर नहीं है। जैसे कीटनाशक मारा जा रहा है कि नहीं मारा जा रहा है, नालियाँ साफ़ हो रही नहीं हो रही है, रोड जो है तो साफ़ हो रही नहीं हो रहे, झाड़ू मारी जा रही नहीं मारी जा रही। कुछ सन त्यौहार आता है, जब एक दिन पहले निवेदन दो कि भाई कल हमारा त्यौहार है तो फिर एक दिन पहले झाड़ू लगती है। नालियाँ जो है तो 8-8 10-10 दिन जो है तो भर जाती है, जो मतलब 3 फुट 4 फुट की नालियाँ है उसका स्तर देखेंगे तो सिर्फ 6 इंच बचा हुआ है। फिर उसकी कंप्लेंट करो तो फिर वो किसी को भेजते। यानी ऐसा है कि जब वो सोए हुए को धक्का मारो तब वो जागते हैं, फिर वापस सो जाते हैं। तो हम यही कहना चाहेंगे कि सीओ साहब ने अपनी नींद से जागना चाहिए, और जब तक के इलेक्शन लगकर नए नगर सेवक यहाँ पर चुनकर नहीं आते, लोक प्रतिनिधि नहीं आते हैं और उनके पास में अगर ये काम है तो ये उनकी जिम्मेदारी बनती है, ये उनका कर्तव्य बनता है कि वो जो है तो शहर को स्वच्छ रखे, साफ रखे और शहर के लिए अच्छे कार्यों को जो है तो करने की कोशिश करे। एक बात और कहता चलूँ, खड़का रोड जो सुभाष पुलिस चौकी से लेके तो खड़का चौफुल्ली तक के डामरीकरण का काम दिया गया था, बिल्कुल थूक से चिपकाने वाला काम किया गया, रोते हुए के आंसू पोंछने वाला काम किया गया। 1 करोड़ रुपए का इन्होंने टेंडर निकाला। मैं समझता हूँ कि बड़ी मुश्किल से 20 लाख रुपए का भी काम वहाँ पर नहीं हुआ, और अगर वहाँ पर गिनकर 20-25 लाख का भी काम हो जाता तो रोड कम से कम साल भर तो टिक जाता था। पिछले 3 महीने पहले रोड बने और आज आप आके हालत देखिए, ऐसा लगता है कि यहाँ कभी रोड बने ही नहीं। प्रमुख खड़का रोड के प्रमुख रास्ते के अलावा गल्लो गली के रास्ते बने हुए हैं क्या? नहीं, गलियों साहब लेके भी नहीं बनी। जब मेन बड़े रास्तों की हालत में आपको ये बता रहा हूँ तो गलियों का तो आप हाल ही मत पूछो। गलियों के अंदर जो है तो मतलब मैं बोलता हूँ कि अब तो रास्तों के ऊपर कुत्ते भी सोना पसंद नहीं कर रहे, रास्तों की हालत इतनी ख़राब है। तो इंसानों का रहना तो मुहाल है, इंसानों का रहना दुश्वार है। यहाँ पर गलियों के अंदर काम नहीं हो रहा। जो छोटे मोटे कंक्रीट और ये डालने के, ये जो आंसू पोंछने के काम कर रहे हैं ना, ये सिर्फ एक दिखावा है और ये सिर्फ जो है तो ढकोसले है लोगों को तसल्ली देने के लिए। जो आज लगा रहे दूसरे दिन उखड़ जा रहे। जो आप कीटनाशक की बात की है आपने, तो दिन ब दिन डांस और मच्छरों की उत्पत्ति बढ़ रही है, उससे अलग अलग बीमारियों से जूझना पड़ रहा है लोगों को। तो इसके बारे में क्या बोलेंगे आप प्रशासन को? मैं प्रशासन को यहाँ सीधा आह्वान दूंगा कि अगर प्रशासन ने इन मच्छरों का और इन कीड़ों का सही वक्त पर इलाज नहीं किया, सही कीटनाशक और मच्छर मारने की दवाइयों का छिड़काव अगर नहीं किया, तो हम आने वाले वक्त में हमारे एरिया के बल्कि पूरे भुसावल के नागरिकों से मैं आह्वान करूंगा कि वो घर पट्टी ना भरे, नगर पालिका ना भरे, और अगर हमारे घर में कोई बीमार पड़ता है तो उस घर पट्टी से और उस नगर पालिका के पैसों से जो है तो हम हमारे घर के बच्चों का इलाज कराएंगे। और जहां इलाज के लिए पैसे कम पड़ेंगे हम सीओ साहब के बंगले पे पहुंच जाएंगे और नगर पालिका के दरवाजे पे पहुंच जाएंगे, अब हमारे लोगों का इलाज करो। क्योंकि अगर सही वक्त पर आपने मच्छरों को मारने का काम किया होता और दवाइयों का छिड़काव किया होता तो हमारे घर के बच्चे, हमारे घर के बुजुर्ग और हमारे घर के लोग बीमार नहीं पड़ते।